ऐप्स को बनाकर जो एपीके होता है, जिसकी हेल्प से आप अगर अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को अपना ऐप दिखाना चाहते हो, व्हाट्सएप पे अगर एपीके सेंड करना चाहते हो, वो किस तरीके से कर सकते हो। जैसे आपने अपना हेलो वर्ल्ड एक पहला प्रोजेक्ट बनाया, पहला एप्लीकेशन बनाया, और आप चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज है, वो सब भी उस एप्लीकेशन को देखें, आप अपने फैमिली ग्रुप में व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को सेंड कर पाओ। आज के लेक्चर में समझेंगे एपीके कैसे जनरेट करते हैं, और एक बेसिक सा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड करके, जैसे हम कुछ भी नया सीखने जाते हैं तो एक हेलो वर्ल्ड कोड लिखते हैं, तो उस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपल सा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका मेन activity.kt फाइल है। यहाँ पर जल्दी से समझ लेते हैं ये फाइल में क्लास वगैरह क्या है, क्या चीजें हो रही हैं और किस पीस ऑफ कोड का क्या मतलब है। उसके बाद हम जल्दी से डिजाइन करेंगे अपना एप्लीकेशन, और एपीके कैसे बनाते हैं वो समझ रहे होंगे। तो एक मेन एक्टिविटी ये क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में उससे पहले पैकेज है। ये पैकेज के बाद आपका जो इम्पोर्ट है, जिस तरीके से आप C++ अगर आपने कोड वगैरह लिखा हो, हेडर फाइल्स हम कुछ इंक्लूड करते हैं। अगर हमें सी आउट सीन ये सब यूज करना है तो वहां पर हेडर फाइल वगैरह उससे रिलेवेंट हम डालते हैं। उसी तरीके से जो चीजें हम अपने कोड में यहाँ नीचे यूज कर रहे हैं, यूज हो रही हैं, जैसे कि बंडल्स हो गया, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, ये सब कुछ हम यहाँ पर स्टार्टिंग में इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो चीजें हम यूज करेंगे अपने कोड में, वो उसका जो हेडर फाइल एक तरीके से है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मेन एक्टिविटी क्लास है, और यहाँ पर कॉटलिन में कोड लिखा गया है। अगर आप जावा जानते हैं तो ये इसका पेरेंट क्लास है। मतलब हम इस मेन एक्टिविटी इनहेरिटेंस फीचर अगर आपको पता हो तो यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो रहा है। ये पेरेंट क्लास है, मेन एक्टिविटी हमारा मेन क्लास है। इसके अंदर यहाँ पर ऑन क्रिएट जो मेथड है, ऑलरेडी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है यहाँ से हम ओवरराइड करें। अगर आप इस मेथड को, इस क्लास को डिटेल में समझना चाहते हो क्या है इस क्लास में, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, फेच हो रहा है। मैंने उस पर क्लिक किया कि वो आप ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको डिटेल वगैरह में लाइक यहाँ पे शो कर सकते हैं वो किस तरीके के क्लासेस इसमें होते हैं, क्या है ये ऐप कॉम्पैक्ट फैक्ट्री। डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन आपको जो एंड्रॉइड का मेन वेबसाइट है वहां से मिल जाएगा, पर अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ मेन यही चीजें हैं। ये मेन एक्टिविटी है, और इसके अंदर हमने ओवरराइड किया है ऑन क्रिएट मेथड। ऐप एक्टिविटी लाइफ साइकिल आपको 2-3 लेक्चर्स के बाद मैं समझा रही होंगी, वहां पे आपको समझ में आएगा कौन सा मेथड कब कॉल होता है। जैसे आप ऐप को क्लिक करते हो, सबसे पहला मेथड कौन कॉल होता है, ऑन क्रिएट मेथड। वो पहला मेथड है जो सबसे पहले कॉल होता है जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो। सो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी यहाँ पर आपने समझ गए। इसके बाद ऑन क्रिएट मेथड हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, ओवरराइड किया गया, मतलब ये मेथड हमने ऑलरेडी जो इसका पेरेंट क्लास है वहां से ओवरराइड किया है, ठीक है। फंक्शन मतलब ये फंक्शन है, ऑन क्रिएट एक फंक्शन है, और इसमें एक पैरामीटर आप देख सकते हो पास हो रहा है। इस पैरामीटर का टाइप है बंडल, और ये सेव्ड इंस्टेंस स्टेट इसका नेम है। बेसिकली इस पैरामीटर को क्यों पास करते हैं मैं बताती हूँ आपको। अगर आप यूज कर रहे हैं, लेट्स से यूट्यूब यूज कर रहे हैं, ओरिएंटेशन आप बार बार चेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो जब आप चेंज कर रहे हैं तो फिर से ऑन क्रिएट मेथड बैकग्राउंड में कॉल हो रहा होता है। आपको लगता है कि सेम एक्टिविटी है, बट बैकग्राउंड में काफी चीजें हो रही है। लेट्स से आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आप चेंज करते हो, वहां पे रिप्लाई करके आप वापस यूट्यूब पे आते हो, तो आपको चाहिए कि वो वीडियो वहीं से शुरू हो जहां तक आपने देखा था। तो ये जो पैरामीटर है, ये सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, जो स्टेट है इन्फॉर्मेशन की किस स्टेट पे यूजर है, क्या यूज कर रहा था, एक्टिविटी में क्या हो रहा था, उस स्टेट को स्टोर करता है, ताकि आपको बार बार रिफ्रेश नया पेज ना मिल जाए, यूट्यूब का होम पे ना आ जाए आप, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन स्टोर रहे, इसलिए ये पैरामीटर होता है। उसके बाद सुपर डॉट ऑन क्रिएट सिंटेक्स ही है, कोड का सिंटेक्स है। सुपर कीवर्ड आपने सुना होगा, अगर कोडिंग आप पहले से करते आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कोड का सिंटेक्स है वो है सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity मेन। हर एक सोर्स कोड को एक फाइल से, एक डिजाइन फाइल से लिंक किया जाएगा, और ये कोड, ये जो पीस ऑफ कोड है वो यही काम करता है। सेट कंटेंट व्यू मेन activity.kt, यहाँ पे हम सोर्स कोड लिख रहे हैं, इसको हमें लिंक करना है एक डिजाइन फाइल से, तो r.layout.activity मेन, ये जो है आपका एक्टिविटी मेन। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी मेन जो है आपका ओपन हो जाएगा। जल्दी से हम इसे क्लिक करके एक्टिविटी मेन पर जाते हैं, जो कि आपको अगर याद होगा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कंट्रोल क्लिक करके आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज लेआउट फोल्डर में सारी डिजाइन वाली चीजें प्रेजेंट होती हैं। सो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल यहाँ पर खुल गया है, और ये जो मेन एक्टिविटी डॉट केटी है, इसका जो डिजाइन पार्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जल्दी से ये जो हेलो वर्ल्ड करके लिखा है इसे हटा के कुछ अपना इंटरेस्टिंग सा हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ बनाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू है, एक बटन वगैरह हम लोग यूज करते हैं। ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, मुझे लीनियर लेआउट काफी पसंद है। टाइप्स ऑफ लेआउट आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं समझा रही होंगी। अभी के लिए आप समझिए कि लीनियर लेआउट यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। लेआउट्स के काफी सारे टाइप होते हैं, ठीक है। एक लीनियर लेआउट हमने ले लिया। एक बार डिजाइन वाला सेक्शन पे जाते हैं। डिजाइन सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी चीजें हैं, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकल व्यू क्या होता है समझाऊंगी मैं, विजेट्स यहाँ पर है, कंटेनर्स हैं, लेजिसीज हैं, टेक्स्ट में पासवर्ड टाइप और डेट टाइप, टाइम, काफी
काफी सारी चीजें, काफी सारे जो विजेट्स होते हैं वो अवेलेबल है यहाँ पर, जो कि आप यूज कर सकते हैं। स्विच बटन हो गया, इमेज व्यू वगैरह, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 बटन लेते हैं, उनको क्लिक करने पे कुछ ऐसे, अगर आपने देखा हो फॉर एग्जांपल किसी ऐप में डाउनलोड पे क्लिक करो तो नीचे दिखाता है डाउनलोडिंग, या फिर अपलोड पे अपलोडिंग, टोस्ट मैसेज उसे कहते हैं। थोड़ी देर के लिए एक पॉपअप्स आता है, उसे टोस्ट मैसेज कहते हैं। तो एक छोटा सा वही बना लेते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड की तरह हो जाएगा वो। सो बटन 2 हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे एक बटन आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल है, तो जो चीजें मैं डालूंगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। एक और बटन डालूंगी तो हॉरिजॉन्टली इसके बगल में आ जाएगा। यहाँ पर अब एक बार स्प्लिट पार्ट में आ जाते हैं। आईडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपका एक यूनिक नेम है, आपको उस नाम से लोग बुलाते हैं, सौम्या, आर्यन, कुछ भी आपका एक स्पेसिफिक नाम है, राइट। तो उस नाम से ही इन बटन, इन जो व्यूज है, जो यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स आएंगे, व्यूज के जो कंपोनेंट्स है, जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, उन सबका एक नाम होता है। तो इसको हम नाम देते हैं बटन BTN डाउनलोड, ठीक है। इसको क्लिक करने से कुछ हम डाउनलोड वगैरह का दिखा देंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं BTN अपलोड, ठीक है। डाउनलोड और अपलोड ये 2 बटन हो गए, इनका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बटन लिखा है तो हम लोग लिख देते हैं डाउनलोड, ठीक है। और ये दूसरे वाले बटन पे जल्दी से लिख देते हैं अपलोड। परफेक्ट, ये हो गया हमारा स्क्रीन। थोड़ा बहुत अभी अजीब सा है, सिंपल सा है, काम करते हैं, बहुत कंजेस्टेड है, तो मार्जिन और पैडिंग ये सब कुछ हम दे सकते हैं। मार्जिन और पैडिंग आपने ये अगर वेबसाइट वगैरह बनाई हो तो उनमें भी आपने चीजें सुनी होंगी। मार्जिन और पैडिंग थोड़ा गैप वगैरह देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। 20 dp का मैंने मार्जिन और पैडिंग दे दिया है। अभी इनका विड्थ और हाइट दोनों रैप कंटेंट है, 2 चीजें होती है, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इसको हम रैप कंटेंट ही रखते हैं। अगर आपको हार्ड कोड करना है कि दोनों का विड्थ जो है वो सेम जैसा हो तो आप यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकते हैं। 150 dp देकर इसको वैल्यू देखते हैं। 150 थोड़ा ज्यादा है तो हम 120 dp दोनों को दे देंगे, ठीक है। 120 इसका और इसका भी विड्थ 120 dp। तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट याद से हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करना है, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट और विड्थ के लिए 2 वैल्यूज ही हम मेनली यूज करते हैं या फिर हार्ड कोड कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो फिर ये 2 बटन हो गए और नीचे एक कुछ हेलो वर्ल्ड सा लिख ही देते हैं, मतलब हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं तो, ठीक है। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से कर लेते हैं। हेलो मतलब आप टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, हेलो वर्ल्ड जैसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा एक लीनियर लेआउट है, इसमें 2 बटन्स हैं, डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड पे क्लिक करने पर मैं शो करना चाहती हूँ एक टोस्ट मैसेज, तो आइए कोड लिखते हैं उसका। हमारा जो यहाँ पर डाउनलोड बटन है उसका BTN डाउनलोड जो है आईडी है, इसको याद रखना है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करें कि जो आईडी है उसको मीनिंगफुल नेम ही दें, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं जो कॉटलिन है। अच्छा, आप लोग को कॉटलिन और जावा में भी अगर कुछ डाउट वगैरह है कि जावा यूज करें पूरे कोर्स में या कॉटलिन, जरूर कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा जावा कॉटलिन साथ साथ में भी कवर कर सकते हैं। कॉटलिन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा बेसिक जावा वगैरह आता है उससे हमारा अच्छे से काम हो जाएगा। तो बताइए आपका किस लेवल का आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले कोई आता है, नहीं आता है, या फिर C++C ऐसा कुछ स्टार्ट किया, फिर बिल्कुल ही कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं आता, तब भी कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी हिसाब से इस कोर्स को मैं आराम से बिगिनर लेवल पे बनाती रहूंगी, क्या क्या सिंटेक्स लिख रही हूँ वो भी समझाती रहूंगी साथ साथ। तो वैल और वैर ये 2 चीजें होती हैं, इसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। वैल और वैर ये कॉटलिन लैंग्वेज के लिए सिंटेक्स है, ठीक है। वैल एक हम बना लेते हैं बटन अपलोड, ठीक है, बटन अपलोड ये एक हमने बना लिया, वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब एक वैल्यू दे देते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी, बटन टाइप है, बटन यहाँ पे लिख देंगे और r.id.btn अपलोड, ठीक है, BTN अपलोड ये उसका आईडी हमने वहां से ले लिया। वेल जल्दी से डाउनलोड बटन हम लोग डाउनलोड वेरिएबल बना लेते हैं, BTN डाउनलोड, ठीक है, बटन डाउनलोड। और यहाँ पर भी सेम हम फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी बटन टाइप है, बटन लिख देते हैं r.id.btn डाउनलोड। ऑलराइट, इसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं, बटन अपलोड, बटन डाउनलोड, ये 2 बटन्स हैं हमारे पास, 2 वेरिएबल्स हैं। वैल जो है वो जैसे फाइनल कीवर्ड होता है जावा में, ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिसको बाद में हमें मॉडिफाई नहीं करना है। और वैर यूज करते हैं, वैर कीवर्ड जो होते हैं वो सिंटेक्स, लेट्स से फाइनल कीवर्ड हो गया, दिस कीवर्ड हो गया, जैसे जावा में होते हैं उस तरीके से वैल और वैर होते हैं, बटन वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। और इनिशियलाइज हमने कर दिया इनके वैल्यू से। BTN अपलोड और BTN डाउनलोड स्टार्टिंग में से नहीं मिल रहा था, बट थोड़ी देर बाद खुद से ये लाइक ऑब्वियसली हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आईडी दिया है BTN डाउनलोड और अपलोड, तो थोड़ी देर बाद इसने जो है इसको लाइक रेक्टिफाई कर लिया कि ओके वैल्यूज आर देयर, दोज आईडीज आर देयर। अब हमें ये करना है कि बटन अपलोड और बटन डाउनलोड इनको क्लिक करने पे कुछ टोस्ट मैसेज शो करना है, ठीक है। तो बटन अपलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ये मेथड है, इस मेथड में हमें कोड लिखना है। इसका मतलब है इस बटन अपलोड को क्लिक करने पे क्या एक्शन होना चाहिए वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो अब सबसे
सबसे पहले हम करते हैं ये कि हमें टोस्ट मैसेज शो करना है। तो उसके लिए हमारे पास टोस्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हो android.widget है, toast.make ये मेथड है और यहाँ पर क्या पैरामीटर्स देने हैं वो सब कुछ यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे पास कर देते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देना है, उसके बाद टेक्स्ट की आपको क्या टेक्स्ट मैसेज जो है वो शो करना है, क्या पॉपअप मैसेज देना है। तो यहाँ पर अपलोड वाला बटन क्लिक कर रहा है यूजर, तो हम शो कर देंगे अपलोडिंग इन प्रोग्रेस या फिर अपलोडिंग, जैसे जो भी आप शो करना चाहें। ठीक है, टेक्स्ट के बाद यहाँ पे थर्ड पैरामीटर क्या देना है, ड्यूरेशन देना है, कितने ड्यूरेशन के लिए वो मैसेज आप शो करना चाहते हैं। तो या तो लॉन्ग होता है या तो शॉर्ट, दो तरीके के यहाँ पर ड्यूरेशन होते हैं, तो हम लेंथ शॉर्ट ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमें इसे शो करना है, तो डॉट शो मेथड होगा यहाँ पर, ये है पहला मेथड, इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर आप इतना पीस ऑफ कोड रन करके देखें, एक बार रन कर लेते हैं ऐप को और देखते हैं कि बटन अपलोड को क्लिक करने पर हमें कुछ टेक्स्ट यहाँ पे जो पॉपअप है वो शो हो रहा है नहीं। तो यूआई तो दिख रहा है सही से, बटन अपलोड को क्लिक करने पे अपलोडिंग देखिए यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। इन द सेम वे आपको लिखना है बटन डाउनलोड के लिए। ठीक है, बटन डाउनलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल देंगे डाउनलोडिंग। मेरे फ़ोन का जो वीडियो है वो स्टोरेज की वजह से ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, सो उसे मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिगर आउट करूँगी। आधा पार्ट ऐसा ही हो गया बिना वीडियो का, बट ठीक है, आपको जो मेन चीज़ है वो मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, शो एंड ये पूरा हमने कोड लिख लिया। तो बेसिक सा एक ऐप है, इसको पूरा हम फिर से रन करके देख लेते हैं, दोनों बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है, और वापस से ये लॉन्च हो रहा है, लॉन्च सक्सीडेड। अपलोड पे क्लिक करने पे अपलोडिंग, डाउनलोड पे क्लिक करने पे डाउनलोडिंग, ये हमारा टोस्ट मैसेज यहाँ पे देख लो आप शो हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक सा ऐप हमने बना लिया। अब मानो कि मुझे ये एप्लीकेशन जो है वो अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, फैमिलीज को दिखाना है कि भाई मैं ऐप डेवलपमेंट सीख रही हूँ और मैंने ये पहला एप्लीकेशन बनाया है, कैसा लगा आपको, आप बताओ। कलर वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हो एप्लीकेशन में। ठीक है, कलर बेसिकली अगर आपको नहीं पता कहाँ से चेंज करना है, चेंज नेक्स्ट वाली क्लास में बता देंगे कलर वगैरह डिजाइन और इसे कैसे इंटरेक्टिव बनाते हैं। अभी के लिए बेसिक किया हमने काम। अब हमें ये करना है कि भाई इसका एपीके बनाना है ताकि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को व्हाट्सएप वगैरह पे या कहीं पे भी सेंड कर सके। उस एपीके को क्लिक करते ही वो लोग इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको बिल्ड यहाँ पे जो ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है, फाइल एडिट नेविगेट, तो बिल्ड पे आना है। बिल्ड के बाद बिल्ड बंडल और एपीकेस, यहाँ बिल्ड एपीके पे आप क्लिक कर दीजिए। ग्रेडल बिल्ड रनिंग यहाँ पे दिखा रहा है आपको, जो आपका प्रोसेस है वो एपीके जो है वो जनरेट हो रहा है। जितना आपने कोड लिखा है, जितना आपने डिजाइन किया है, उन सब के बेसिस पे एक एपीके बनता है और उस एपीके को किसी भी फोन में खोला जाए, एंड्रॉइड फोन में खोला जाए तो आपका ऐप जो है डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि एपीके जनरेट हो गया है और यहाँ पर अगर आप लोकेट करना चाहें तो डायरेक्टली लोकेट कर लें। तो ऐप debug.apk यही फाइल है। अगर मैं व्हाट्सएप वगैरह पे किसी को सेंड करूँ, फ्रेंड को, वो खोलें तो इस सेम ऐप को वो रन कर पाएंगे, जिसमें डाउनलोड अपलोड दो बटन है। अगर आपको वहां से लोकेट नहीं कर पा रहे तो जैसे आपका फाइल है फर्स्ट डेमो ऐप नाम था, है ना, तो इस फाइल को हम खोल लेते हैं। फाइल में जाने के बाद बिल्ड में अगर आप जाते हैं, नहीं बिल्ड में नहीं, आउटपुट में होता है ये आपका जो एपीके फाइल है वो आउटपुट में प्रेजेंट होता है ऐप, और यहाँ पर एपीके जो भी एपीके जनरेट होगा वो यहाँ पर होता है आपका ऐप debug.apk। यही एपीके है, किसी भी फोन में आप एंड्रॉइड फोन में इसको क्लिक करोगे तो आपको वही ऐप दिखेगा जो कि आपने यहाँ पर क्रिएट करा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा ऐप हमने बनाया और उसका एपीके कैसे बनाते हैं ताकि अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को दिखा पाए, हाँ भाई ये ऐप हमने बनाया है। तो उसके लिए आप यहाँ से एपीके बिल्ड वाले ऑप्शन से जनरेट कर सकते हो और यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, वो एप्लीकेशंस में जाकर बेसिकली आपने ऐप खोला, अपना ऐप में गए, बिल्ड में गए और आउटपुट्स में गए। आउटपुट्स में आपको यहाँ पर एपीके दिख जाएगा और ये जो फर्स्ट फाइल है ऐप debug.apk, जिसका .apk एक्सटेंशन है, वही आपकी फाइल है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सीखा अच्छे से हेलो वर्ल्ड, एक सिंपल सा ऐप बनाया, टोस्ट मैसेज शो किया, बटन डाउनलोड है, बटन अपलोड दो बटन है, छोटा सा सैंपल पीस ऑफ कोड लिखा। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि जैसे कोड में लिख रही हूँ तो इसको जितना एक्सप्लेन किया अभी उतना एक्सप्लेन ठीक है या फिर और डिटेल में पूरा बताऊं एक एक चीज कि हाँ भाई ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। ऊपर से मैंने सब कुछ सही से बताया कि सेट ऑन क्लिक लिसनर, बटन अपलोड को क्लिक करने पे क्या एक्शन होगा, वो पूरा पीस ऑफ कोड इस फंक्शन में आएगा। और डिटेल में आप चाहते हैं मैं समझाऊं तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा लग रहा है लेक्चर वो भी कमेंट में बताइए, और लाइक करिएगा वीडियो को ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहाँ पे फ्री में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल रही है ऐप्स कैसे बनाना है उसकी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।